दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत कनाडा संबंध और भारत कनाडा के बीच विवाद पर चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि आप 69 पीपीएससी मेंस और एपीओ मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं कि सारा प्रश्न मेरा पढ़ा हुआ है, तो आप टीम GCS का 125 पीडीएफ और उसके वीडियो को देखकर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पे आप संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंध, लोकतंत्र, बहुलवाद, बढ़ते आर्थिक भागीदारी, उच्च स्तर पर नियमित अंतर्क्रिया और पुराने जन दर जन संपर्कों पर आधारित है। इसकी भूमिका में यही लिखना है। भारत कनाडा के बीच जो है, अगर भूमिका आ जाएगा तो यही लिखिएगा। उसके बाद भारत के लिए कनाडा का क्या महत्व है, साथ ही साथ भारत कनाडा के बीच संबंध या सहयोग के क्षेत्र, उसको इसी में इलोबरेट करना है। राजनीतिक संबंध देखेंगे या राजनीतिक महत्व, दोनों देशों के नेता जो है, दोनों देश के नेता एक दूसरे देशों की यात्रा से, दोनों देशों के नेताओं के एक दूसरे देशों की यहाँ यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध गतिशील रहता है। यानी कनाडा के नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री भारत यात्रा करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री कनाडा यात्रा करते हैं, या उच्च स्तरीय अधिकारी। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध गतिशील बन रहता है। साथ ही साथ दोनों देशों के नेता यूएनओ में, UNFCCC, G20 में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, जिससे संबंध जो है गतिशील रहता है। जब तक आप दूसरे से मिलिएगा नहीं, तब तक देशों आपके बीच जो है संबंध गतिशील नहीं रहेगा। तो संबंध को बेहतर करने के लिए आपको मिलना होगा। मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संबंध जो है नजदीकी बढ़ती है। यह स्थिति है। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हित है। यह स्थिति है। और भारत के लिए कनाडा का महत्व है, राजनीतिक महत्व है। भारत की यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कनाडा जो है का समर्थन मिल सकता है। अब राजनीतिक संबंध देख लिए, अब हम देखेंगे व्यापार अर्थव्यवस्था। दोनों देशों के बीच जो है द्विपक्षीय संबंध का मुख्य आधार है व्यापार एवं अर्थव्यवस्था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है 12 अरब कैनेडियन डॉलर जो है वर्तमान में हो रहा है, और 600 से अधिक कनाडा की कंपनी भारत में जो है काम कर रही है। 1000 कनाडा की कंपनी भारत में निवेश तलाश रही है, 1000 से। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जो है निवेश देखेंगे 2000 से लेकर अब तक, एक डाटा हम आपको बताएंगे, 2000 से लेकर अब तक भारत में 4.07 अरब डॉलर का जो है कनाडा निवेश किया है। यानी कनाडा भारत में 2000 से लेकर अब तक 4.07 अरब डॉलर का निवेश किया है, सीधा निवेश किया है। यह स्थिति है। और कनाडा के व्यापारिक भागीदारों में 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है भारत है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार वार्ता जो है, मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता जो है चल रही है। यह स्थिति है। उसके बाद जो है दोनों देशों के बीच जो है ऊर्जा संबंध। देखिए कनाडा जो है ऊर्जा संसाधन के मामले में एक समृद्ध राष्ट्र है। उसके पास यूरेनियम का व्यापक भंडार है, हाइड्रोकार्बन, कोयले का भंडार उसके पास है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत विश्व में कोयला के 5वां सबसे बड़ा भंडार रखता है, 5वां सबसे बड़ा। लेकिन खनिज तेलों के मामले में भारत 80% खनिज तेलों का जो है आयात द्वारा पूरा करता है। अपनी जो जरूरत है उसका 80% आयात करता है। कनाडा के पास क्या है कि परमाणु ऊर्जा के लिए जो ईंधन चाहिए, यूरेनियम, उसका विशाल भंडार है, कोयला का भंडार है, हाइड्रोकार्बन का भंडार है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत और कनाडा के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग के लिए 2010 में भारत कनाडा परमाणु करार सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया था और यूरेनियम का कई खेप जो है कनाडा से भारत जो है आया है। तो ये स्थिति है। दोनों देशों के बीच अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग देखेंगे तो 1990 से ही दोनों देशों के बीच जो है बाहरी अंतरिक्ष के क्षेत्र में नियमित सहयोग जो है होता आ रहा है। उपग्रह के प्रक्षेपण हो, भू अवलोकन उपग्रह हो, ऑब्जर्वेशन उपग्रह हो, इन सब क्षेत्रों में कनाडा भारत का जो है संबंध जो है 1990 से चली आ रही है। उसके बाद शिक्षा जो है, देखिए भारत और कनाडा के बीच जो है शिक्षा दोनों देशों को जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करता है। आज कनाडा में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों में 40% जो है छात्र जो है भारतीय है। कनाडा की जो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा है वो उच्च गुणवत्ता के है और भारत सरकार जो है कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हुआ है। तो भारत जो है कनाडा की जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा है वह भारत की कौशल विकास में योगदान कर सकता है। भारत की महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है कौशल विकास का है वो कनाडा जो है पूरा कर सकता है। यही कारण है कि कनाडा में जो है कौशल विकास के लिए यानी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कनाडा में जो है पढ़ने वाले कुल भारतीय विदेशी छात्रों में 40% भारतीय है। कृषि क्षेत्र, देखिए कनाडा और भारत के बीच कृषि क्षेत्र में भी जो है महत्वपूर्ण सहयोग है और दोनों जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा दाल और पोटास के सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। कनाडा और भारत दोनों में दाल और पोटास दोनों में डेफिशिएंट कंट्री है, यानी इसकी कमी है। जो भारत के दाल को और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पोटास उर्वरक के लिए कनाडा का महत्व है। साथ ही साथ कोल्ड चेन प्रबंधन, शुष्क भूमि पर खेती करना, पशुपालन, इन सब क्षेत्रों में जो है भारत और कनाडा के बीच जो है कृषि क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र के बीच जो है प्राथमिक सहयोग का क्षेत्र है। सांस्कृतिक संबंध देखेंगे उससे पहले प्रवासी देखिएगा। कनाडा में जो है 1.2 मिलियन भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, रहते हैं, जो कनाडा की कुल जनसंख्या का 3% से अधिक है। कनाडा में भारतीय प्रवासियों की पहली खेप 1897 में ब्रिटिश शासन काल में ही जो है कनाडा के पश्चिमी तट पर रेल मार्ग के निर्माण के लिए गया था बहुत सारे भारतीय वर्कर, खास करके पंजाब से। उसके बाद जो है नियमित रूप से कनाडा में जो है भारतीयों का जाना रहा है। ये भारतीय प्रवासी कनाडा के राजनीति में, उद्योग में, व्यापार में, वहाँ के संसद में, संघीय संसद में, विधानसभा में व्यापक प्रतिनिधित्व रखता है। अच्छा खासा प्रतिनिधित्व भारतीयों का है वहाँ की राजनीतिक संस्थाएं में, व्यापार, ऊर्जा, सभी क्षेत्रों में। और ये भारतीय मूल के लोग जो है भारत और कनाडा के बीच जो है जोड़ने में एक सेतु का काम करता है, जोड़ता है। सांस्कृतिक सहयोग देखेंगे, भारत और कनाडा के बीच सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत है। 1.2 मिलियन भारतीय कनाडा में निवास करते हैं। इस भारतीय अलग अलग सांस्कृतिक संगठन का स्थापना किया है, कोई मंदिर बनाया है, कोई गुरुद्वारा बनाया है और इसके माध्यम से भारतीय संस्कृतियों का प्रसार कर रहा है। तो भारत और कनाडा के बीच जो है संबंध जो है आप देख लीजिए, इन्हीं से अगर मौत आ जाएगा फिर भी यही लिखिएगा और संबंध आ जाएगा तो आप यही लिखिएगा। समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत कनाडा के बीच राजनयिक विवाद, जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में भारत कुछ दिन पहले की बात है, भारत कनाडा के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया है और इस विवाद के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कनाडा द्वारा भारत पर उसकी संप्रभुता में दखल देने का औपचारिक आरोप लगाना। जस्टिस ट्रूडो जो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए थे, संजोग से उनकी विमान खराब हो गई,
वो 2 दिन तक जो है दिल्ली की लीलावती होटल में ठहरे रहे। भारत सरकार अप्रोच भी किया कि आप जो है एयर इंडिया के विमान से आप जाए, लेकिन वे उस विमान से न जाकर फिर कनाडा से विमान आया, उसी विमान से गए। और संजोग कहिए कि जाने के बाद जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो अपने संसद में बयान दिया कि 18 जून 2023 को खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसी का हाथ है। इससे दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हुआ, इससे दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया और कनाडा क्या किया, भारत के राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उसके प्रत्युत्तर में भारत भी जो है कनाडा के राजनयिक को 5 दिन के अंदर जो है देश छोड़ने का आदेश दिया और आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत हो गई। इस दूसरा कारण था कनाडा द्वारा खालिस्तानी तत्वों का समर्थन। भारत का आरोप है कि कनाडा सरकार खालिस्तानी समर्थक नेताओं का, खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करता है। पिछले 40 वर्षों से कनाडा में खालिस्तानी तत्व जो है फल फूल रहा है। वो वहां से बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करता है, उग्रवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। भारत का आरोप है कनाडा द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना। कनाडा द्वारा चूंकि ये खालिस्तानी समर्थक जो है, भारत कई बार खालिस्तान समर्थक, खालिस्तानी अलगाववादियों, आतंकवादियों की सूची सौंपा है, साथ ही साथ सबूत भी दिया है, लेकिन कनाडा सरकार द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा। उसके बाद अगला है खालिस्तान समर्थक आंदोलन को प्रश्रय देना। भारत सरकार का आरोप है कि कनाडा खालिस्तान समर्थक आंदोलन को प्रश्रय दे रहा है। कनाडा में जो है, जैसा कि जानते होंगे कि कनाडा में 1.2 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं। भारत के बाहर सबसे अधिक सिख आबादी जो है कनाडा में निवास करता है। इनमें कुछ सिख अलगाववादी कनाडा में बैठकर रहकर वहीं से जो है भारत विरोधी गतिविधियों को खालिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाने की आंदोलन चला रहा है। ये सिख अलगाववादी जो है पंजाब को अलग करके उसको खालिस्तान देश बनाने का जो है आंदोलन खड़ा किए हुआ है और इसके लिए वह जनमत संग्रह भी करा चुका है खालिस्तान समर्थन के लिए। और एक खालिस्तान आंदोलन समर्थक जो है, खालिस्तान समर्थक आंदोलन, ये क्या करता है कि भारतीय राजनीति को निशाना बनाता है, भारत में जो हत्या करवाता है, पंजाब में कानून व्यवस्था की चुनौती पैदा करता है, आतंकवाद फैलाता है, कनाडा में बैठे हुए फंडिंग करता है, साथ ही साथ भारतीय दूतावासों पर जाके हिंसक प्रदर्शन करता है और कनाडा उस पर कार्रवाई नहीं करता है, ये आरोप है। तो भारत कनाडा के बीच राजनीतिक विवाद पैदा होने के पीछे यही कारण है और इस विवाद का क्या प्रभाव है वह देखेंगे। सबसे पहले इस विवाद के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि P20 सम्मेलन में कनाडा के कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। दूसरा है व्यापार आर्थिक सहयोग प्रस्ताव। दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवाद के चलते व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी असर पड़ा है। कनाडा जो है भारत के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता थी उसको रोक दिया है। भारतीय प्रवासियों पर असर, दोनों देशों, चूंकि दोनों देशों के बीच तनाव के चलते कनाडा में रहने वाले जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनकी भावना को भी पर असर पड़ा है। आंतरिक अशांति का खतरा, कनाडा भारत राजनीतिक विवाद के चलते भारत में आंतरिक अशांति पैदा होने का खतरा बढ़ गया है, खतरा की आशंका है। चूंकि सिख और गैर सिखों के बीच जो है विवाद बढ़ सकता है,
लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर असर। भारत कनाडा राजनयिक विवाद के चलते लोगों से लोगों के संबंधों पर असर हो सकता है। साथ ही साथ कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्र की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। वैश्विक प्रभाव। कनाडा 5 आई अलायंस का जो सदस्य है। 5 अलायंस 5 देशों का जो खुफिया जानकारी की साझा करने का एक संगठन है, अनौपचारिक संगठन है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है। ये पांचों देशों को खुफिया सूचना का आदान प्रदान करता है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का सूचना जो है अमेरिका ही जो है कनाडा को दिया था। समझ रहे हैं। इससे क्या होगा कि भारत और कनाडा के बीच जो विवाद पैदा हो राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है, इससे दोनों देशों के बीच संबंध ठहराव हो गया है। 5 आई अलायंस के साथ भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत कनाडा के साझा हित है, उस पर असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी है, उसमें कनाडा जो है चुनौती पैदा कर सकता है। तो ये सब सारी समस्या है। अंत में जो है इस विवाद को निपटारा के लिए जो है दोनों देशों के नेताओं को बैठकर बातचीत के माध्यम से, संवाद तंत्र के माध्यम से इसको सुलझा लिया जाना चाहिए, ताकि दोनों देशों के साझा हित की पूर्ति हो सके। यही स्थिति है और हम आगे फिर चर्चा करेंगे।